ससुर बहू की इस कहानी में पढ़े कि कैसे ट्रेन के सफर में भीड़ के कारण मुझे अपनी बहू से सट कर खड़ा होना पड़ा। इस अनुभव ने मेरे मन में एक अनोखी इच्छा जागृत की कि मैं अपनी बहू को पाने का तत्परता से प्रयास करूं। ट्रेन की यात्रा शुरू होने से पहले ही मेरे दिल में एक तरंगिन संवेदना पड़ रही थी। मैंने अपने मन के आवाज पर गौर किया और तय किया कि जब भी मौका मिलेगा मैं अपनी बहू को पाने के लिए जरूरी कदम उठाऊंगा। एक दिन ऐसे ही जब हम दोनों दोस्त साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब मेरा दोस्त मेरे पास आया और अपने दिल की एक बात बताने की ख्वाहिश जताई। हम दोनों अपनी दिलचस्पी से सुनने के लिए तैयार हो गए और उसने एक खूबसूरत कहानी का जिक्र किया जो उसने एक ससुर बहू की संघर्षपूर्ण कहानी के रूप में पढ़ी थी। नशे के नशे में उसने मुझसे अपने साथ घटित एक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया। इस घटना को अपनी अनुभूति के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कहानी मेरी नहीं है बल्कि मेरे दोस्त की है और मैं उसी की जुबानी इस घटना को बयां कर रहा हूं। जब आप इस कहानी को पढ़ें आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मैं उसकी अनुभूति को व्यक्त कर रहा हूं और यह वास्तविकता से अलग हो सकती है। अब मैं आपको अपने दोस्त की जगह ले लेता हूं और बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करता हूं। रवि के परिवार में रवि के दो बेटे हैं। बड़े वाले का नाम आर्यन है, उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। बीच वाले की लड़की का नाम मीना है, उनकी शादी 5 साल पहले हो गई थी। सबसे छोटे वाले बेटे का नाम संजय है, उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है जहां सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं। हमारा घर काफी बड़ा है और सभी के लिए अलग अलग कमरे मौजूद हैं। इसलिए भले ही हम बड़े परिवार हों लेकिन किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। घर में हर कोई अपने स्वाधीनता और निजी स्थान का आनंद लेता है। मैं परिवार का मुखिया होने के कारण जब भी परिवार में किसी शादी ब्याह या किसी अनहोनी के कारण किसी की मृत्यु होती थी तो मुझे ही सभी जगह पर जाना पड़ता था। मैं संयोजक भूमिका निभाते हुए समस्त व्यवस्थाओं को संचालित करने और व्यवस्थापन करने का दायित्व संभालता था। जैसे ही किसी कार्यक्रम या आयोजन की योजना तैयार होती मैं सभी सदस्यों को अवगत कराता और समय पर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए संपूर्ण इंतजाम करता था। जब कोई अनहोनी घटना होती जैसे किसी के निधन की सूचना प्राप्त होती तो मैं आपसे नियत ध्यान और संतोष पूर्वक जाने के लिए तत्पर रहता था। मैं संबंधित स्थान पर पहुंचता और परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन करता, उन्हें आत्मीयता और शोक समय में आराम प्रदान करता। समस्त कार्यक्रम और आयोजनों की व्यवस्था के लिए मैं था और अपनी पूर्ण रूप से समय बिताने के लिए घर में ही रहता था। इसलिए मेरे ऊपर इस काम को निपटाने का जिम्मा आया। बहू के लाने जाने के लिए मैं अपनी संतुष्टि से इस काम को ग्रहण किया और खुशी से उसे पूरा किया। मेरे परिवार के बारे में जानकर आपने शायद मेरी उम्र का अनुमान भी लगा लिया होगा। मैं अब एक वयस्क व्यक्ति था जो अपने बच्चों के साथ समय बिताने के बाद अपने नौकरी से संन्यास ले चुका था। अपने रिटायरमेंट के बाद मैं अपने परिवार की देखभाल करने और उनके साथ समय बिताने के लिए आज्ञाकारी हो और मैं इसके गौरव के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। उस समय में रजनी के चेहरे की ओर हैरान होकर देख रहा था। मुझे पहले से नहीं पता था कि वह आपके लिए इतनी बेचैन है और इसके लिए इतने लंबे समय से तड़प रही है। यह अद्भुत और अचरजनीय था। उसके बाद मैंने कहा, तो तुमने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, कैसे कहती पिताजी, तो मैं तो सिर्फ एक बहू हूं। मैंने कई बार आपको संकेत देने की कोशिश की लेकिन आप मेरे इशारों को समझने में सक्षम नहीं हुए। मेरी इच्छा और आपके एक बार 2 पैग लगा लो। मैंने जवाब दिया, मैं अकेले नहीं पी सकता, मुझे किसी का साथ चाहिए। उसे समझते हुए मैंने उसके लिए एक गिलास लेने के लिए दौड़ते हुए किचन से एक गिलास लाकर लाया। मैंने 2 पैग बना
दिए और उसे पेश किया। वह गिलास पकड़ते ही एक ही घूंट में उसे पीने लगी। वह पैग मुंह से लगाते ही अचानक उसके मुंह से जो ही जरा भी पीने की कोशिश की उसे लगा कि यह एकदम से कड़वा है। उसने मुझसे पूछा, पिताजी कैसे पी लेते हो इतनी कड़वी चीज? मैंने उसे समझाया, ये सब बातें बाद में करेंगे, गोली का असर 4 घंटे ही रहेगा। वह कुछ मिनटों में ही धीरे धीरे आंखें बंद करने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और उसने थोड़ा विश्राम किया। वह बेचारी थक चुकी थी। जब ससुर बहू की रस्म पूरी हो गई तो उसे खड़ा होने में समस्या हो रही थी। मैं उसे अपने छोटे बेटे के कमरे में छोड़कर आया। वापस आकर मैंने फिर से 2 पैक बना दिए और अपने कपड़े पहनकर सो गया। मेरे मन में उस दिन की घटनाओं के बारे में विचार थे और मैं धीरे धीरे सो गया। आपसे अनुरोध है कि आप इस ससुर और बहू की कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स